दोस्तों, ऑडियो बुक टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे माइकल टी पेडरसन की किताब एटॉमिक एक्शंस के बारे में। एक छोटे से गांव चंद्रपुर की कहानी है, जहां मिट्टी की खुशबू, कच्चे रास्ते और सुबह की ठंडी हवा में बैलों की घंटियों की आवाज सब कुछ समय को थामे हुए सा लगता था। इसी गांव में शिवा नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। लगभग 30 से 32 साल का शिवा, जिसके चेहरे पर हमेशा थकान और आंखों में चिंता दिखाई देती थी। खेत की हालत ठीक नहीं थी, घर के कर्ज बढ़ते जा रहे थे और ऊपर से उसकी सेहत भी जवाब दे रही थी। शिवा हर साल खुद से वादा करता कि इस साल सब कुछ बदल देगा और खेत को आधुनिक तरीके से चलाएगा, बचत करेगा और हर रोज सुबह उठकर योगा भी करेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में ये सारे वादे धुएं की तरह उड़ जाते। कभी थकान, कभी समय की कमी, तो कभी मन न करने का बहाना। साल दर साल यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन गांव में एक नए मास्टर आए, जिनका नाम विक्रम सर था। वे शहर में पढ़े थे, लेकिन गांव के लोगों से ऐसे घुल मिल गए मानो यहीं के हों। वे बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बड़ों को भी जीवन कौशल सिखाते थे। एक शाम गांव के चौपाल में उन्होंने एक बात कही, जिसने शिवा को सोचने पर मजबूर कर दिया। बदलाव एक दिन में नहीं आता, विक्रम सर बोले, और न ही बड़े बदलाव ही जरूरी है। असली जादू छिपा होता है छोटे छोटे ठदमों में, जिन्हें हम हर रोज दोहराते हैं। इसे ही एटॉमिक एक्शंस कहते हैं। शिवा ने पहली बार ये शब्द सुना था। एटॉमिक यानी बहुत छोटा, और एक्शन मतलब कोई काम। लेकिन ये छोटे काम पूरी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं? सर ने समझाया, मान लो अगर तुम हर रोज सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट टहलना शुरू कर दो, तो एक महीने में तुम्हारा स्टैमिना खुद ब खुद बढ़ जाएगा। फिर वही 5 मिनट 10 हो जाएंगे और धीरे धीरे तुम 1 घंटा भी चल पाओगे। यही होता है एटॉमिक एक्शन, छोटे, आसान, दोहराए जा सकने वाले कदम, जो समय के साथ मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। शिवा को बात समझ में आ गई। उसे याद आया कि कैसे वह एक बार पूरे जोश में आकर सुबह 5 बजे उठकर पूरे 1 घंटे योगा करने लगा था। लेकिन दूसरे ही दिन उसके पूरे शरीर में दर्द हो गया और तीसरे दिन वो उठ ही नहीं पाया। वो प्रेरणा फिर कभी वापस नहीं आई। विक्रम सर ने कहा, बड़ा एक्शन लेना आकर्षक लगता है, लेकिन वह टिकता नहीं। जो टिकता है वो होता है छोटा, लगातार उठाया गया कदम। उस रात शिवा देर तक जागा रहा। उसने तय किया कि इस बार कुछ बड़ा नहीं करेगा, सिर्फ एक छोटा सा काम हर रोज दोहराएगा। उसने अगली सुबह का अलार्म 6 बजे का लगाया और खुद से वादा किया, सिर्फ 5 मिनट खेत के बाहर टहलूंगा, बस। और उसने वैसा ही किया। पहले दिन सिर्फ 5 मिनट चला, न कोई दबाव, न कोई अपराध बोध। फिर दूसरे दिन भी वही किया। तीसरे दिन थोड़ा और चला। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब शरीर थोड़ा हल्का लगने लगा था। 1 हफ्ते बाद उसने सोचा कि अब चलने के बाद 2 आसन भी कर लूं। और फिर ये दिनचर्या बनती चली गई। किसी दिन अगर थोड़ा समय कम होता तो वह कम समय चलता, लेकिन टहलना छोड़ा नहीं। विक्रम सर ने एक बार फिर बताया, एटॉमिक एक्शंस इसलिए काम करते हैं क्योंकि ये हमारे दिमाग को चालबाजी नहीं करते, बल्कि उसे आराम क्षेत्र से धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। और जब दिमाग पर दबाव नहीं होता, तब वह निरंतरता बनाए रखता है। शिवा अब हर काम में यही सोच अपनाने लगा। पैसे बचाने के लिए उसने कोई बड़ी योजना नहीं बनाई, बस हर दिन के खर्च का छोटा सा हिसाब लिखना शुरू किया। एक छोटा सा रजिस्टर रखा और दिन खत्म होते ही 2 मिनट में लिख लेता था कि कितना खर्च हुआ। महीने भर में उसे खुद दिखने लगा कि कहां अतिरिक्त खर्च हो रहा है। धीरे धीरे वो अनावश्यक चीजें खरीदना कम करने लगा। फसल की बात आई तो उसने कोई बड़ा निवेश नहीं किया, बस एक छोटे से कोने में जैविक खाद डालकर उगाना शुरू किया। शुरू में नतीजे मामूली थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी मिट्टी की गुणवत्ता सुधरने लगी। गांव के बाकी लोग हैरान थे कि शिवा में ऐसा क्या बदलाव आ गया। पहले जो हमेशा थकात का रहता था,
अब उसकी चाल में आत्मविश्वास था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में चमक थी। लोगों ने पूछा, शिवा भाई, कोई नई दवा ली है क्या? शिवा हंसता और कहता, न दवा ली है, न जादू टोना किया है, बस हर रोज थोड़ा थोड़ा सही करने लगा हूं। कबार फिर चौपाल में सब इकट्ठा हुए और इस बार शिवा ने सबको अपनी बात बताई। उसने कहा, हम सोचते हैं कि बदलाव मतलब सब कुछ एकदम बदल देना, लेकिन असल में वो छोटे छोटे कामों से आता है। जैसे हर रोज 5 मिनट ध्यान, हर हफ्ते एक नई चीज सीखना, हर दिन एक अच्छा काम करना। ये छोटे एटॉमिक एक्शंस धीरे धीरे हमारे सोचने का तरीका बदल देते हैं। तभी रामू काका बोले, लेकिन बेटा, इतने छोटे काम से क्या होगा? बड़ा काम नहीं करोगे तो जिंदगी कैसे बदलेगी? शिवा मुस्कुराया और बोला, काका, आपने देखा है न दिया कैसे जलता है? एक छोटी सी बाती, थोड़ा सा तेल और एक छोटा सा लौ, लेकिन वही अंधेरे को दूर करता है। बड़ा उजाला कभी भी एकदम से नहीं आता, वो छोटे छोटे प्रयासों से बनता है। लोगों के चेहरों पर सोच की लकीरें थी। कुछ ने उसी दिन से छोटा छोटा बदलाव शुरू किया। कोई सुबह 5 मिनट सफाई करने लगा, तो कोई हर दिन एक प्रेरक उद्धरण पढ़ने लगा। बच्चों ने हर दिन एक नया अंग्रेजी शब्द सीखने की आदत डाली। एटॉमिक एक्शंस का असर अब पूरे गांव में दिखने लगा था। धीरे धीरे वहां का माहौल बदल रहा था। कोई काम अब भारी नहीं लगता था, क्योंकि सब जानते थे कि उन्हें बस छोटा सा कदम उठाना है, बाकी बदलाव अपने आप आता जाएगा। विक्रम सर ने एक दिन कहा, निरंतरता शक्ति से ज्यादा ताकतवर है, और शिवा को अब ये बात पूरी तरह समझ आ गई थी। वह जान गया था कि असली ताकत हर दिन उठाए गए छोटे छोटे कदमों में होती है। यदि आपको हमारी निःशुल्क सारांश अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी सदस्यता खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के माध्यम से समर्थन दे सकते हैं। अब सारांश पर वापस चलते हैं। उसका आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। जिंदगी अब भी वैसी ही थी। उतार चढ़ाव वाले दिन, कभी बारिश ज्यादा तो कभी फसल में कीड़े लग जाना, लेकिन अब शिवा हार नहीं मानता था। वह जानता था कि बड़ा समाधान एक दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो हर दिन एक छोटा कदम उठाता रहेगा तो एक दिन उसकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। यही है एटॉमिक एक्शंस का जादू। छोटे, आसान, हर रोज दोहराए जाने वाले काम, जो अंदर से इंसान को मजबूत बनाते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि निरंतरता ही असली नायक है, प्रेरणा नहीं। और ये संदेश अब चंद्रपुर के हर घर, हर दिल में बस चुका था। शिवा अब सिर्फ खुद नहीं बदला था, वह एक उदाहरण बन गया था कि कैसे छोटे कदम भी एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं। और इसी यात्रा में उसने सीखा कि असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। बस एक छोटा कदम लो, आज, अभी। अगर शिवा जैसे एक आम गांव के किसान ने अपनी जिंदगी बदल ली, तो सोचो हम सब अगर अपनी अपनी जिंदगी में छोटे छोटे एटॉमिक एक्शंस अपनाएं, तो क्या कुछ नहीं बदल सकता? शायद यही पेडरसन का असली संदेश है। महानता किसी एक बड़े कदम में नहीं, हर रोज उठाए गए छोटे और सच्चे कदमों में छिपी होती है। चंद्रपुर गांव में जब से एटॉमिक एक्शंस की हवा चली थी, लोगों के अंदर एक नई उमंग आ गई थी। पहले जो बदलाव एक बोझ लगता था, अब वही रोज की आदत बन चुका था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि बदलाव तब तक अधूरा होता है जब तक वो हमारी सोच, हमारी पहचान का हिस्सा न बन जाए। शिवा अब पहले से ज्यादा सक्रिय हो गया था। सुबह उठकर टहलना, खेत के लिए नई तकनीक सीखना और बच्चों को अपने अनुभव सुनाना, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी मीरा ने एक सवाल पूछ लिया, जिसने शिवा को फिर सोच में डाल दिया। तुम इतना सब करते हो, लेकिन अंदर से तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम सच में बदल गए हो या बस कर रहे हो ताकि कुछ बदले? शिवा को लगा कि मीरा ठीक कह रही है। वो काम तो कर रहा है, लेकिन क्या अब वो खुद को वैसा ही इंसान मानता है जैसा वो बनना चाहता है? क्या उसने अपनी पहचान बदल ली है? अगले दिन चौपाल में जब विक्रम सर आए,
तो शिवा ने यह सवाल उनके सामने रखा। सर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही समय पर तुमने ये सवाल उठाया है। देखो, आदतें बदलना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपनी पहचान बदलना। जब तक हम खुद को पुरानी सोच से जोड़कर रखते हैं, तब तक नया बदलाव अंदर तक नहीं पहुंच पाता। शिवा कुछ समझा नहीं। तब सर ने समझाया, मान लो तुम हर रोज दौड़ते हो, लेकिन अंदर ही अंदर सोचते हो कि मैं तो हमेशा आलसी ही था, तो क्या होगा? तुम कभी भी खुद को धावक की तरह महसूस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम खुद से कहो, मैं वो प्रकार का व्यक्ति हूं जो स्वास्थ्य को महत्व देता है, तो तुम्हारा हर एक्शन उसी पहचान को साबित करने लगेगा। शिवा के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। यानी सिर्फ काम करना काफी नहीं, खुद को उस काम के लायक समझना भी जरूरी है। वो अब समझ गया था कि जब तक उसकी खुद की नजरों में उसकी छवि नहीं बदलेगी, तब तक बाहर का बदलाव अधूरा रहेगा। उसी दिन से शिवा ने एक छोटा सा काम शुरू किया। हर सुबह खुद से एक वाक्य बोलता, मैं एक अनुशासित इंसान हूं जो अपनी सेहत और मेहनत को प्राथमिकता देता है। पहले यह थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये वाक्य उसके अंदर उतरने लगा। अब जब भी कोई मुश्किल आती, जैसे बारिश में खेत जाना या थकावट के बावजूद सुबह उठना, तो वो खुद से यही कहता, मैं वो इंसान हूं जो मेहनत से पीछे नहीं हटता। और सच में वो मेहनत से पीछे नहीं हटता। विक्रम सर ने एक और बात कही थी जो शिवा को खूब समझ में आई। पहचान में बदलाव सबूत से शुरू होता है। यानी जब तुम खुद के बारे में कोई नई सोच अपनाते हो, तो तुम्हें उसके लिए छोटे छोटे प्रमाण देने पड़ते हैं। जैसे अगर तुम मानते हो कि तुम एक समय के पाबंद इंसान हो, तो तुम्हें बार बार समय पर पहुंचकर खुद को यह साबित करना होगा। शिवा ने अब पहचान आधारित एक्शंस को अपने सारे कामों में अपनाना शुरू कर दिया। जब वो खेत में कुछ नया आजमाता, तो खुद से कहता, मैं वो किसान हूं जो सीखने से नहीं डरता। जब वह अपने बेटे को पढ़ाता, तो कहता, मैं वह पिता हूं जो अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखना चाहता है। ये बातें सुनने में छोटी लगती थी, लेकिन उनके असर बड़े थे। अब जब भी कोई पुराना डर या शंका शिवा के मन में आता, तो वो अपनी नई पहचान की तरफ मुड़ जाता। जैसे एक समय था जब वो पैसों की बात आते ही घबरा जाता था, लेकिन अब वो खुद से कहता, मैं वो प्रकार का व्यक्ति हूं जो धन का प्रबंधन समझदारी से करता है। और फिर वो छोटी छोटी बचत और खर्च पर ध्यान देना शुरू करता। धीरे धीरे ये सोच शिवा की आदत बन गई, और ये सिर्फ उसके लिए नहीं, उसके गांव के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गई। हर कोई अपने अपने बदलाव के साथ एक पहचान जोड़ने लगा। रामू काका, जो पहले हर काम में डर जाते थे, अब खुद को कहते, मैं वो इंसान हूं जो सीखने की उम्र नहीं देखता। फिर चाहे मोबाइल इस्तेमाल करना हो या बैंक में जाना, वो सब सीखने लगे। बिया, जो गांव की औरतों को पढ़ाना चाहती थी, पहले खुद को बस एक घरेलू औरत मानती थी, लेकिन अब वो खुद से कहती, मैं वो महिला हूं जो ज्ञान साझा करती है। और उसने बच्चों को पढ़ाने की छोटी कक्षा शुरू कर दी। शिवा ने महसूस किया कि जब कोई खुद को बदलता है, तो सिर्फ उसके एक्शंस नहीं, उसकी ऊर्जा, उसकी उपस्थिति, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। पहले जो लोग मैं तो ऐसा ही हूं कहकर टाल देते थे, अब वह कहते थे, मैं ऐसा बनना चाहता हूं। एक बार विक्रम सर ने एक उदाहरण दिया जो सबको बहुत समझ आया। उन्होंने कहा, अगर तुम ट्रेन हो और तुम्हारा गंतव्य दिल्ली है, लेकिन तुम बार बार घोषणाओं में बोलते रहो कि ये ट्रेन पटना जा रही है, तो चाहे तुम दिल्ली की तरफ चल भी दो, लोगों को भ्रम होगा। वैसे ही अगर तुम बाहर से बदल लो, लेकिन अंदर से खुद को पुराने लेबलों से जोड़कर रखो, तो परिवर्तन अधूरा रह जाएगा। ये बात शिवा को बहुत गहराई से छू गई। उसने अब अपनी नोटबुक में रोज पहचान वाक्य लिखना शुरू किया। हर दिन एक नया वाक्य, जैसे मैं वो प्रकार का व्यक्ति हूं जो वो शुरू करता हूं उसे पूरा करता हूं। मैं वो इंसान हूं जो दूसरों को मूल्य प्रदान करता है। मैं वो इंसान हूं जो मुश्किलों में भी धैर्य नहीं खोता। इन पंक्तियों ने धीरे धीरे शिवा की सोच को भीतर तक बदल दिया। अब उसके कामों में बस बदलाव नहीं था,
बल्कि उसका तरीका, उसकी नजर और उसका आत्मसम्मान भी बदल चुका था। मीरा अब हर शाम को जब चाय के साथ बैठती तो शिवा की आंखों में एक नई चमक देखती। वह बोली, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा बोलने का अंदाज सब अलग है। शिवा हंसा और बोला, अब मैं वो इंसान हूं जो खुद पर भरोसा करता है। अब शिवा बदलाव का प्रतीक बन गया था। स्कूल में, पंचायत में, यहां तक कि बाहर के गांवों से भी लोग उससे मिलने आते थे और हर किसी से वह एक ही बात कहता, अगर सच में कुछ बदलना है तो सबसे पहले खुद को बदलो, अपनी सोच, अपनी पहचान। मान लो कि तुम वो इंसान हो जो बदलाव कर सकता है, फिर बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। शिवा की कहानी अब सिर्फ एक इंसान की नहीं रही, वो एक आंदोलन बन चुकी थी। एक गांव में उठी लहर जो हर दिल को कहती थी, तुम बदल सकते हो अगर तुम खुद को वैसा मानो। पेडरसन की बात चंद्रपुर के एक एक इंसान ने जी कर देख ली थी। कार्रवाई बदलने पर ध्यान न दे, पहचान बदलने पर ध्यान दे। कार्रवाई अपने आप हो जाएगी। और शायद यही असली सच्चाई है किसी भी परिवर्तन की। अब शिवा का पसंदीदा वाक्य बन गया था, जो वो हर दिन खुद से कहता और दूसरों को भी सिखाता। मैं वो इंसान हूं जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की क्षमता रखता है और हर दिन उस दिशा में एक छोटा कदम बढ़ा रहा हूं। और उस दिन से चंद्रपुर में हर बदलाव की शुरुआत सिर्फ एक विचार से होती थी, मैं वो इंसान हूं जो। शिवा की जिंदगी में अब बहुत कुछ बदल चुका था। उसके भीतर एक नई सोच पैदा हो गई थी और वो अब खुद को एक मेहनती, अनुशासित और प्रेरित इंसान मानने लगा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने महसूस किया कि कुछ दिनों में उसकी निरंतरता फिर से डगमगाने लगी थी। कभी सुबह की सैर छूट जाती, कभी खेत में प्रयोग छूट जाते और कभी कभी बच्चों को पढ़ाने का समय नहीं निकलता। उसने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है जब मैं खुद को सही पहचान से जोड़ चुका हूं। एक दिन वो फिर से विक्रम सर के पास पहुंचा। उसने अपने दिल की बात कही, सर, मैं सच में बदलना चाहता हूं और मुझे लगता है कि मैं बदल भी चुका हूं, लेकिन अब फिर से कुछ चीजें पीछे छूटने लगी हैं। क्या पहचान बदलना ही काफी है? विक्रम सर मुस्कुराए और बोले, शिवा, पहचान में बदलाव तो नींव है, लेकिन इमारत खड़ी करनी है तो उसके लिए सिस्टम चाहिए। शिवा थोड़ा चौंका। सिस्टम मतलब जैसे सरकार वाला सिस्टम? सर हंसे और बोले, नहीं रे, मैं उस सिस्टम की बात नहीं कर रहा। यहां सिस्टम मतलब तुम्हारी रोज की दिनचर्या, तुम्हारी चेकलिस्ट, तुम्हारे छोटे छोटे औजार जो तुम्हारे लक्ष्यों को प्राप्त करने योग्य बना दे। पेडरसन कहते हैं, लक्ष्य स्थिर होते हैं लेकिन सिस्टम गतिशील होते हैं और सफलता वही पाता है जो सिस्टम बनाता है। शिवा को बात समझ में आई। उसे याद आया कि उसका लक्ष्य था फिट रहना, पैसों का समझदारी से उपयोग करना, गांव के बच्चों को सिखाना, लेकिन वह सिर्फ लक्ष्य बनाकर बैठ गया था। और जैसे ही थोड़ा ध्यान भटका, सब डगमगाने लगा। उसने उसी वक्त एक छोटा सा नोटबुक निकाला और लिखा, लक्ष्य फिट रहना, और उसके नीचे सिस्टम लिखा, हर रोज सुबह 6 बजे सैर, हफ्ते में 3 दिन हल्का व्यायाम, रात 9 बजे सोना। अब उसने सिर्फ सोचना बंद कर दिया था, उसने ट्रैक करना शुरू कर दिया। अगले दिन से वह सुबह उठकर अपनी सैर करने गया और वापस आकर कैलेंडर पर टिक लगाया। हफ्ते के तीसरे दिन उसने देखा कि 3 टिक लग चुके हैं, तो उसके अंदर एक संतुष्टि आई, मैं अपने सिस्टम पर चल रहा हूं। ये टिक मार्क अब उसकी प्रेरणा बन गई। कुछ दिन बाद मीरा ने भी कहा, अब तुम्हारी आदतें स्वचालित जैसी हो गई है, तुम बिना याद दिलाए खुद चल देते हो। शिवा मुस्कुराया, क्योंकि अब मैं लक्ष्य का पीछा नहीं कर रहा, सिस्टम बना रहा हूं। फिर उसने दूसरा लक्ष्य उठाया, पैसे बचाना। उसने एक कागज पर लिखा, सिस्टम, हर हफ्ते 200 रुपए बचाना, हर खर्च का रिकॉर्ड बनाना, अनावश्यक चीजें न खरीदना। अब वो हर रोज अपने खर्च लिखता और हफ्ते में एक बार अपनी बचत का कुल योग जांचता। उसने फोन में एक छोटा सा एक्सेल जैसा ऐप डाल लिया जिसमें वो रोज के खर्च भरने लगा। ये काम पहले नीरस लगता था,
लेकिन कुछ दिन में उसे इसका मजा आने लगा, क्योंकि अब उसे दिखने लगा था कि सिस्टम काम कर रहा है। हर हफ्ते जब वह देखता कि उसने 200 रुपए से ज्यादा बचा लिया है, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। शिवा को अब सिस्टम की ताकत समझ आने लगी थी। उसने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी एक समय सारणी बना ली। शाम के 5 बजे से 6 बजे तक कक्षाएं और हर रविवार को क्विज डे। बच्चों को भी मजा आने लगा और मीरा को भी खुशी हुई कि उसका पति अब गांव के बच्चों का हीरो बन रहा है। फिर गांव के कुछ और लोग उसके पास आए और बोले, शिवा, हमें भी अपने लक्ष्य हासिल करने हैं, लेकिन हमें भी पता नहीं चलता कि निरंतरता क्यों टूटती है। शिवा ने कहा, क्योंकि तुम लक्ष्यों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, सिस्टम्स पर नहीं। अगर तुम्हारा सिस्टम मजबूत है तो तुम बिना प्रेरणा के भी आगे बढ़ते रहोगे। उसने एक चॉक बोर्ड मंगवाया और घर के बाहर लटका दिया। उस पर लिखा था, सिस्टम ट्रैकर। अब जो भी गांव वाला कुछ अच्छा करना चाहता, वो वहां अपना लक्ष्य और उसके कदम लिखता। हर दिन जब वह कदम पूरा करता तो वह टिक लगाता। ये बोर्ड अब प्रेरणा बन गया था। रमेश, जो रोज शराब पीता था, उसने अपना लक्ष्य लिखा, 1 हफ्ते शराब नहीं। और सिस्टम लिखा, शाम को मंदिर जाना और हर दिन डायरी में लिखना कि कैसा महसूस किया। पहले रमेश को यकीन नहीं था कि वह कर पाएगा, लेकिन जब उसने तीसरे दिन टिक लगाया तो बाकी लोगों ने तालियां बजाई। उस समर्थन से उसका सिस्टम और मजबूत हो गया। शिवा ने समझ लिया था कि सिस्टम का एक और फायदा होता है, वो भावनात्मक ऊर्जा बचाता है। जब तुम्हारे पास सिस्टम होता है तो तुम्हें हर दिन फैसला नहीं लेना पड़ता, बस अनुसरण करना होता है। और यही बात पेडरसन भी कहते हैं, अच्छी तरह से डिजाइन किए गए सिस्टम घर्षण और निर्णय की थकान को कम करते हैं। धीरे धीरे गांव में सिस्टम की हवा चल पड़ी थी। कोई पढ़ाई का सिस्टम बना रहा था, कोई फिटनेस का, कोई पैसे का, और सबका एक मंत्र बन गया था, लक्ष्यों पर आसक्त न हो, सिस्टम से प्यार करें। एक दिन विक्रम सर ने चाय पीते हुए शिवा से पूछा, अब क्या लग रहा है? शिवा बोला, पहले मैं सोचता था कि मुझे सफल बनना है, अब मैं सिस्टम फॉलो करता हूं और सफलता खुद ब खुद चलकर आती है। सर बोले, बहुत बढ़िया, अब तुम समझ गए हो कि सफलता एक मंजिल नहीं, एक तरीका है जीने का, और वह तरीका है सही सिस्टम, निरंतर कार्रवाई और सही पहचान। अब शिवा हर हफ्ते अपने सिस्टम की समीक्षा करता। वह देखता कि कौन सा रूटीन अच्छे से चल रहा है और कहां सुधार की जरूरत है। कभी कभी वो आलसी भी हो जाता था, लेकिन फिर खुद को याद दिलाता, निरंतरता ऊब से निपटना भी सिखाती है। मीरा ने अब अपने रसोई घर में एक चेकलिस्ट टांग दी थी, किराने की सूची, मासिक बचत, बच्चों के लिए भोजन योजना। और वह भी अब कहती थी, सिस्टम होने से काम कम लगता है और शांति ज्यादा मिलती है। शिवा के बेटे ने भी अपनी पढ़ाई के लिए एक साप्ताहिक ट्रैकर बनाया। सोमवार को गणित, मंगलवार को विज्ञान, बुधवार को हिंदी। अब जब भी परीक्षा आती तो उसे घबराहट नहीं होती, क्योंकि सिस्टम उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा तैयार करता। शिवा ने एक नई बात सीखी थी, सिस्टम सिर्फ काम पूरे करने के लिए नहीं होते, वो मानसिकता भी बदलते हैं। जब हम रोज की दिनचर्या में अनुशासित होते हैं तो धीरे धीरे वो अनुशासन हमारी जिंदगी के बाकी हिस्सों में भी घुस जाता है। अब जब भी कोई गांव में कहता, मुझे अपना लक्ष्य हासिल करना है, तो शिवा सिर्फ एक सवाल करता, उसके लिए तुम्हारा सिस्टम क्या है? शिवा ने अपनी जिंदगी के 3 मुख्य स्तंभ बना लिए थे। पहला, पहचान बदलना। दूसरा, छोटे और दोहराए जा सकने वाले एटॉमिक एक्शंस अपनाना। और तीसरा, टिकाऊ और गतिशील सिस्टम बनाना। अब चंद्रपुर गांव सिर्फ एक गांव नहीं था, वो एक आंदोलन बन गया था जहां लोग लक्ष्य नहीं, सिस्टम बनाते थे, और सिस्टम उन्हें धीरे धीरे उस पहचान तक ले जाते थे जो वे हमेशा से पाना चाहते थे। पेडरसन की किताब अब गांव की चौपाल में भी घूम रही थी और सबसे पसंदीदा पंक्ति बन गई थी, सफलता कोई लक्ष्य नहीं है जिसे आप हासिल करते हैं, ये एक सिस्टम है जिसे आप चलाते हैं। शिवा अब बस यही कहता था, बड़ा बदलाव एक झटके में नहीं आता, वो हर रोज के छोटे सिस्टम से बनता है।
और जब सिस्टम मजबूत होता है तो सफलता तो मजबूरी बन जाती है। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। चंद्रपुर गांव में सुबह की धुंध और चूल्हे की गर्माहट का संगम कुछ अलग ही एहसास दे रहा था। शिवा अब अपने नए सिस्टम्स को पूरी तरह अपनाकर एक अलग ही प्रवाह में जी रहा था। उसकी दिनचर्या अब एक अच्छी आदत में बदल चुकी थी। लेकिन जो असली बदलाव आया वह तब शुरू हुआ जब उसे पहली बार अपने सिस्टम के वास्तविक परिणाम दिखने लगे। उस दिन वह खेत में हल चला रहा था और अचानक उसे याद आया कि पिछली बार की तरह अब उसकी कमर में वैसा दर्द नहीं हो रहा। वह समझ गया कि उसकी सुबह की सैर और हल्का व्यायाम ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। उसने हल चलाते हुए मुस्कुराकर कहा, शायद ये मेरी पहली जीत है। उसी शाम उसने अपने ट्रैकर पर एक बड़ा सा वृत्त खींचा और लिखा, पहली सफलता। मीरा ने पूछा, इतना खुश क्यों लग रहे हो? शिवा ने कहा, मुझे आज खुद पर गर्व महसूस हो रहा है। ये शायद पहली बार है जब मैंने कोई आदत बिना बीच में छोड़े पूरी की है। मीरा ने उसकी आंखों में वो चमक देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी। यही वो क्षण था जिसे पेडरसन गति कहते हैं। जब पहली जीत मिलती है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न हो, वो हमारे अंदर कुछ खोल देती है। वो हमें सिर्फ खुश नहीं करती, वो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत भी देती है। अगले दिन से शिवा का उत्साह और बढ़ गया। अब वो सैर करते समय जॉगिंग भी करने लगा, बच्चों को पढ़ाने में खेल शामिल करने लगा, पैसे बचाने के लिए घर में एक छोटी सी गुल्लक भी रख दी और गांव के बच्चों को भी बचत सिखाने लगा। उसकी छोटी छोटी जीतें अब एक लंबी जीत की लकीर बन रही थी। जैसे डोमिनोज की पहली गोटी गिरती है और बाकियों को भी साथ ले आती है, वैसे ही शिवा की पहली जीत ने बाकी आदतों को भी गति देना शुरू कर दिया था। उसका मानसिकता बदल रही थी। अब वह सोचता था, अगर मैं ये कर सकता हूं तो वह भी कर सकता हूं। पेडरसन की बात बिल्कुल सही थी। गति खुद को मजबूत करती है और पहचान जो पहले सिर्फ शब्दों में थी, अब कार्रवाई में बदलने लगी थी। कुछ ही हफ्तों में शिवा को एक और सफलता मिली। खेत में उसने जैविक खाद का उपयोग करना शुरू किया था। शुरुआत में लोग हंसते थे, लेकिन अब उसके खेत की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ लगने लगी थी। और सबसे बड़ी बात, उसे दूसरे किसानों से पहले सब्जियों की पहली फसल मिल गई। गांव के चौपाल में सब बातें कर रहे थे कि शिवा का तरीका कुछ नया है। ये उसकी दूसरी जीत थी। सामाजिक मान्यता। अब सिर्फ वह नहीं, गांव वाले भी उसके सिस्टम और आदतों को नोटिस करने लगे थे। यही सामाजिक पुष्टि गति को और बल देती है। जब आप खुद को अच्छा महसूस करते हो और फिर दूसरे भी आपको नोटिस करते हैं, तो आपकी प्रेरणा 3 गुना हो जाती है। शिवा अब अकेला नहीं था, वो एक उदाहरण बन चुका था। हर रोज शाम को वो अपनी नोटबुक में सिर्फ प्रगति नहीं लिखता था, वो अब सफलताओं को भी रिकॉर्ड करता था। उसने एक नया पृष्ठ बनाया, गति लॉग। उसमें वो हर ऐसी छोटी या बड़ी जीत लिखता जिससे उसे लगता कि वह आगे बढ़ रहा है। उस लॉग में लिखा था, दिन 14, पहली बार बिना रुके जॉगिंग की। दिन 22, बच्चों ने वर्तनी परीक्षण में सुधार दिखाया। दिन 35, पिछले महीने 800 रुपए बचाए। दिन 48, खेत में फसल सबसे पहले आई। उस लॉग को पढ़कर ही उसे अगले दिन के लिए प्रेरणा मिलती थी। अब उसे प्रेरणा बाहर से नहीं, खुद से मिलती थी। एक शाम गांव का रमेश, जो पहले शराब पीता था, वो शिवा के पास आया और बोला, भाई, तेरी बातों ने मुझे भी बदल दिया। अब मुझे भी लगता है कि अगर तू कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, शुरुआत सिर्फ एक जीत से कर, बाकी सब खुद होता जाएगा। शिवा ने रमेश को भी एक गति लॉग बनाने को कहा। रमेश ने पहले तो हंसकर टाल दिया, लेकिन फिर जब उसने पहली बार पूरे हफ्ते शराब से दूरी बनाई तो उसे समझ आया कि ये लॉग काम करते हैं। उसने लिखा, दिन 7, पहली बार एक हफ्ता साफ रहा। उस एक पंक्ति ने उसके अगले हफ्ते की ताकत बना दी। गति का असर अब पूरे गांव में दिखने लगा था। गांव की औरतें भी अपने घरों में सिस्टम बना रही थी। मीरा ने भी एक समूह बनाया, स्वच्छता सिस्टर्स।
हर महिला एक छोटे लक्ष्य पर काम कर रही थी, चाहे वो बच्चों को दिन में एक बार हाथ धोने की आदत डालना हो या रोज घर के बाहर का एक कोना साफ करना। और इस स्पष्टता ने हर किसी को कम तनाव और ज्यादा निरंतरता दी। पेडरसन की एक और बात अब शिवा को समझ आने लगी थी। गति सिर्फ प्रेरणा से नहीं आती, वो दोहराई गई छोटी जीतों से आती है। जब हम बार बार जीतते हैं, भले ही वह जीत छोटी हो, वो एक अंदरूनी इंजन तैयार करती है जो हमें आगे धकेलती रहती है। एक सफलता के बाद दूसरी सफलता आती है। शिवा के लिए अगला बदलाव तब आया जब गांव के सरपंच ने उसे ब्लॉक स्तर की खेती कार्यशाला में भेजने का निमंत्रण दिया। वह पहली बार गांव से बाहर ट्रेन में बैठा और पहली बार प्रस्तुति दी कि कैसे उसने सिस्टम से अपनी खेती में सुधार किया। लोग दंग रह गए कि एक आम किसान इतनी स्पष्टता से आदतों और परिणामों को कैसे जोड़ पाया। वापस लौटते वक्त उसकी आंखें भर आई थी। वो जानता था कि इस यात्रा की शुरुआत एक छोटी सी आदत से हुई थी, लेकिन वो छोटी सी जीत और कमर में दर्द न होना ने एक लहर शुरू की जो अब एक पूरी कहानी बन चुकी थी। अब शिवा का मंत्र था, हर दिन एक छोटी जीत की तलाश करो। वो लक्ष्य संचालित नहीं, जीत संचालित हो गया था, और हर जीत गति को और मजबूत बना रही थी। गांव में अब हर हफ्ते सफलता चक्र नाम का एक कार्यक्रम होता था। हर कोई अपने हफ्ते की एक छोटी जीत साझा करता और बताता कि उस जीत ने उसे कैसे बदला। कोई कहता, मैंने पहली बार रोज समय पर खाना खाया। कोई कहता, मैंने आज तक की सबसे साफ रसोई रखी। और कोई छोटा बच्चा कहता, मैंने आज पहली बार गलती के बाद रोया नहीं। शिवा अब सबका मार्गदर्शक बन चुका था, लेकिन उसका पसंदीदा काम वही था, दूसरों की पहली जीत का जश्न मनाना। कहानी अब वहां पहुंच चुकी थी जहां एक गांव धीरे धीरे अपनी आदतों के जरिए खुद को बदल रहा था। और यह बदलाव किसी बड़ी योजना से नहीं, सिर्फ छोटी जीतों से आया था। पेडरसन बिल्कुल सही कहते हैं, गति परिवर्तन का ईंधन है। जब एक छोटी जीत होती है तो वो अगली जीत का दरवाजा खोलती है। शिवा अब खुद से एक वादा करता है, हर दिन एक छोटा कदम, एक छोटी जीत और एक नया बदलाव। और वह जानता है यही एटॉमिक हैबिट्स की असली ताकत है, क्योंकि बदलाव कोई एक पल का काम नहीं होता, वो हर रोज हर छोटे कदम में छिपा होता है। और जब वो कदम जुड़ते हैं तो गति पैदा होती है, और वही गति आपको एक ऐसी जगह ले जाती है जहां आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। गांव में अब गर्मी अपने पूरे जोर पर थी। गेहूं की कटाई हो चुकी थी और खेतों में अब थोड़ी राहत का मौसम था। ऐसे ही एक दोपहर जब धूप ज्यादा तेज थी, शिवा अपने घर की छाव में बैठा हुआ अपनी डायरी के पन्ने पलट रहा था। उसके हाथों में अब उसकी पुरानी लिखी हुई आदतों की सूची थी। गति लॉग था और कुछ नए विचार। पर आज कुछ अजीब था, वह थोड़ा परेशान लग रहा था। मीरा ने आकर पूछा, क्या हुआ? आज बड़ा सोच में लग रहे हो। शिवा ने धीरे से कहा, मीरा, आदतें बन तो गई है, पर अब लगने लगा है कि मैं बहुत कुछ एक साथ प्रबंधित करने की कोशिश कर रहा हूं। रोज ट्रैकर भरना, हर काम का चेकलिस्ट बनाना, हर बात को दिनचर्या में बांधना अब थोड़ा बोझ लगने लगा है। मीरा ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराकर बोली, शिवा, तू तो खुद कहता था कि सरलता सबसे बड़ी ताकत होती है। कहीं तू खुद ही जटिलता में उलझ तो नहीं गया? शिवा कुछ देर चुप रहा, फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, शायद तू सही कह रही है। मैंने इतने सारे औजार बना लिए कि अब खुद उनमें उलझने लगा हूं। उसी शाम को उसने अपनी पूरी डायरी एक बार फिर पढ़ी। पेडरसन की एक पंक्ति उस दिन उसे बहुत जोर से समझ आई, स्पष्टता जटिलता को हराती है। उसने सोचा कि उसे अब अपनी जिंदगी को फिर से सरल बनाना पड़ेगा। अगली सुबह उसने सारे जटिल सिस्टम्स को देखने का फैसला लिया। उसने अपनी आदतों की सूची उठाई और देखा कि बहुत सारी चीजें वो बस इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो कभी शुरू की थी, लेकिन अब शायद उनकी जरूरत नहीं थी। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या यह आदत मेरी मूल पहचान का समर्थन करती है? अगर जवाब था तो वह आदत रखी गई, अगर नहीं तो उसे हटा दिया गया।
अब उसने सिर्फ 3 मुख्य क्षेत्र चुने, स्वास्थ्य, सीखना और सेवा। हर दिन बस इन्हीं 3 चीजों पर ध्यान देना था। बाकी सारा अनावश्यक सामान उसने हटा दिया। शिवा ने अपने सारे आदत ट्रैकर्स को एक छोटे से कैलेंडर में बदल दिया, जिसमें सिर्फ एक छोटा सा चेक बॉक्स होता। क्या मैंने आज अपने स्वास्थ्य पर 10 मिनट दिए? क्या मैंने आज कुछ नया सीखा? और क्या मैंने किसी की मदद की? बस इतना ही। यह स्पष्टता उसकी जिंदगी में एक नई सहजता लेकर आई। अब उसे हर दिन सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि उसे क्या करना है। वो सुबह उठते ही अपने पूर्व निर्धारित छोटे कदमों का पालन करता। पानी पीना, हल्का स्ट्रेचिंग करना, एक छोटा लेख पढ़ना या पॉडकास्ट सुनना, और किसी न किसी की मदद करना, चाहे घर के कामों में हाथ बंटाना हो या बच्चों के सवालों के जवाब देना। अब उसने कार्रवाई के ट्रिगर्स को भी सरल बनाया, जैसे अगर मैं सुबह उठता हूं तो सबसे पहले पानी पीऊंगा। अगर मैं दोपहर को आराम करता हूं तो एक छोटा पॉडकास्ट सुनूंगा। अगर कोई मुझसे मदद मांगे तो टालूंगा नहीं। ये छोटे ट्रिगर्स अब उसे फैसला लेने में समय बर्बाद नहीं करने दे रहे थे। एक दिन रमेश उसके पास आया और बोला, शिवा, अब तो तू पहले से ज्यादा आरामदेह और केंद्रित दिख रहा है। पहले तू हर बात पर नोट बनाता था, अब बस मुस्कुराता है और काम करता है। शिवा ने कहा, भाई, पहले मैं समझता था कि ज्यादा औजारों का मतलब ज्यादा सुधार, लेकिन अब समझ आया कि जो सरल है वही टिकाऊ है। रमेश ने भी फिर से अपनी आदतों को सरल करने की ठानी। उसने अपनी सुबह की दिनचर्या में सिर्फ 2 काम रखे, नहाना और एक प्रेरक ऑडियो सुनना, और यही 2 काम उसे पूरे दिन की ऊर्जा देने लगे। अब गांव में शिवा के सफलता चक्र में भी बदलाव आया। पहले हर कोई अपने जटिल रूटीन और आदत श्रृंखलाएं साझा करता था। अब वो बस एक सवाल पूछते, आज सबसे स्पष्ट क्षण क्या रहा? लोग सरल जीते बताने लगे। आज पहली बार फोन उठाने से पहले खुद से पूछा, क्या ये जरूरी है? या आज बेमतलब की बातचीत से बचा। सरलता अब गांव की नई जीवन शैली बन गई थी। मीरा ने भी अपने समूह स्वच्छता सिस्टर्स को सरल बना दिया। अब हर महिला बस एक काम पर ध्यान केंद्रित करती, चाहे वो बच्चों को दिन में एक बार हाथ धोने की आदत डालना हो या रोज घर के बाहर का एक कोना साफ करना। और इस स्पष्टता ने हर किसी को कम तनाव और ज्यादा निरंतरता दी। शिवा को अब अपने आप पर भरोसा हो चला था। अब उसे लगता था कि स्पष्टता से भरे छोटे कदम ज्यादा ताकतवर होते हैं बनिस्बत किसी बड़ी अत्यधिक नियोजित रणनीति के। वह समझ गया था कि जब हम हर दिन छोटे और स्पष्ट कार्य करते हैं तो हमारी पहचान खुद ब खुद मजबूत होती जाती है। और यही उस किताब की असली बात थी कि परिवर्तन कोई जटिल चीज नहीं है, बल्कि एक सीधी और सरल अभ्यास है जिसे हर कोई अपनाकर अपने जीवन को बदल सकता है। एक दिन जब गांव के स्कूल में बच्चों को शिवरात्रि पर एक निबंध लिखने को कहा गया तो एक बच्चे ने लिखा, मेरे गांव का सुपर हीरो शिवा भैया। उन्होंने हमें सिखाया कि बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे अच्छे काम करने से बदलाव आता है। शिवा ने वह निबंध पढ़ा और उसकी आंखों में नमी आ गई। शायद यही उसकी अंतिम सफलता थी। अब बदलाव उसके अंदर नहीं, उसके आसपास भी दिखने लगा था। कहानी अब पूरी हो चुकी थी, पर बदलाव की प्रक्रिया अभी चल रही थी। क्योंकि जैसा पेडरसन ने कहा था, बदलाव तीव्रता से नहीं आता, ये स्पष्टता और निरंतरता से आता है। शिवा अब एक सरल सी बात सबको बताता, हर दिन सोचो मत, बस वो करो जो तुम्हें खुद से मिलवाता है। जितना साफ देखोगे उतना गहराई से बदलोगे। और इस तरह स्पष्टता ने जटिलता को हराया और गांव ने एक नई सरलता की दुनिया में कदम रखा, जहां छोटे काम बड़े बदलाव लाते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की किताब का सारांश। आपको ये कैसा लगा? टिप्पणी करके जरूर बताएं। और धन्यवाद।